हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टी टेस्ट। तो टी टेस्ट जैसे जिसको हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहता है इट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ द टू ग्रुप विच मे बी रिलेटेड टू द सेम पॉपुलेशन। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से दो सैंपल हम निकाल के उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो उस कंपैरिजन को करने के लिए आपको टी टेस्ट का यूज़ करना होता है। टी टेस्ट नॉर्मली हम स्मॉल सैंपल्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपको किसी पॉपुलेशन से अगर सैंपल चूज़ करना है और वो सैंपल चूज़ करना बड़ा कॉस्टली पड़ता है तो वहाँ पर हम छोटे सैंपल्स लेते हैं, तो वहाँ पर आप टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर पॉपुलेशन जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और सिमेट्रिकल होगा, मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहाँ पर उसी की तरह ये होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर अननोन होता है। अंडर टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी सिमेट्रिकल होता है अबाउट मीन के, यानी इसका जो मीन है वो 0 के बराबर होता है। द लार्जर द टी रेशो द मोर लाइकली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जैसे जैसे आपकी टी रेशो बढ़ती जाती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अब वो कैसे बढ़ते जाते हैं उसको समझने से पहले एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और बात करते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच एन अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 वहाँ पर सीट्स हैं। अब जैसे आप मॉर्निंग में जाते हैं तो पहला स्टूडेंट आता है, वो उस 30 में से कोई भी सीट चूज़ कर लेता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोल नंबर वाइज अलॉट कर दिया कि ये रोल नंबर यहाँ बैठेगा, कहीं भी आप बैठ सकते हो। फिर उसके बाद जो अगला स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट आता है उसके बाद 39 ऑप्शन होते हैं। थर्ड स्टूडेंट आता है उसके पास 28 ऑप्शन होते हैं। जो 30th स्टूडेंट आता है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं होता ना कोई, तो वहाँ पर उसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। तो इसलिए जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो हमेशा n में से 1 को माइनस कर देते हैं। यानी 30 में से 29 के पास चॉइसेस थी सीट को ऑप्ट करने की, लेकिन जो 30th है उसके पास नहीं थी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे आ जाएगा n-1। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि लार्जर द टी रेशो द मोर लाइकली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब जैसे हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। यहाँ पर मीन इसका 0 हो जाता है, तो कर्व को हम इस तरीके से बनाते हैं -∞ से लेकर +∞ तक। अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सैंपल ले लेते हैं, मान लो n की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 9 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हम टी वैल्यू निकालेंगे। टी वैल्यू निकाल के अगर हम उसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसका कर्व जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। सेंटर पे ये थोड़ा फ्लैटर रहेगा, ठीक है। अगर हम n को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पर n आपका पास 10 है, n को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो कर्व है वो इस तरीके से आ जाएगा। मान लो n की वैल्यू आपके पास 50 है, तो इस तरीके से आपका कर्व आ जाएगा। यानी आप देख रहे हो जैसे जैसे मान लो 50 है 20 कुछ भी है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह ही बनता जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये आप बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारा जो रिजेक्शन रूल है हमारा नल हाइपोथेसिस का, उतने ही ज़्यादा बढ़ने के उसके भी चांसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस टेस्ट को करने के लिए हम 2 तरीके से टेस्ट करेंगे। एक होगा 1 सैंपल टी टेस्ट और दूसरा होगा 2 सैंपल टी टेस्ट। अब ये 1 सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, 2 सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले यहाँ पर 1 सैंपल टी टेस्ट। पहले डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि 1 सैंपल टी टेस्ट और 2 सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या है। अब 1 सैंपल टी टेस्ट का मतलब हो गया कि आपने एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल चूज़ किया। उस सैंपल्स में से मान लो हम कहते हैं कि हम 5 लोगों को हमने चूज़ किया। उन 5 लोगों के बारे में हमने कोई एक सर्वे करना है, कुछ भी आप मान सकते हो कि मान लो हमने एक सर्वे करना है कि एक एनर्जी ड्रिंक है, उसको पीने के बाद उनके अंदर कितना एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस आता है। तो हमने उन 5 लोगों को सेलेक्ट करा, उनका एनर्जी लेवल चेक करा, फिर ड्रिंक पीने के बाद उनका एनर्जी लेवल उन्हीं 5 लोगों पर चेक करा हमने, तो हमारे पास वो बन गया 1 सैंपल टी टेस्ट। यानी जिन लोगों को हमने पहले चूज़ किया था उन्हीं लोगों को हमने बाद में भी चूज़ किया। लेकिन अगर हम बात करें 2 सैंपल टी टेस्ट की, तो उसमें हमने जिन 5 लोगों को पहले चूज़ किया था, जब बाद में हम उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमने किसी दूसरे 5 लोगों को चेक करा उसी सैंपल में से, तो वो बन गया हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट। तो 1 सैंपल टी टेस्ट के अंदर भी आपको वो लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट या 2 टेल टेस्ट जैसा भी क्वेश्चन में डिमांड होगी हाइपोथेसिस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको निकालना है। तो हाइपोथेसिस से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद सबसे पहला काम होगा हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम z वैल्यू में z टेस्ट में z निकालते थे, यहाँ पर हम
टी निकालेंगे, टी का फार्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन। एक्स बार का मतलब मीन हो गया, ये हाइपोथेसाइज मीन हो गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन का मतलब नंबर ऑफ सैंपल। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए भी टी यही रहेगा और इसके लिए भी टी यही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया n-1 ही रहेगा इसके अंदर। पी वैल्यू अप्रोच z वैल्यू की तरह ही रहेगी, अगर p वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आती है तो इसका मतलब आपका जो p वैल्यू है वो बन जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी अगर उसकी वैल्यू अल्फा से कम होती है तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस। और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर भी अगर आप t की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा लोगे लोअर टेल टेस्ट में तो रिजेक्ट हो जाएगा। अपर टेल टेस्ट में t ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा होगा, और यहाँ पर टू टेल टेस्ट के अंदर t लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा बाई 2 और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाई 2। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर आपके पास कौन सा टेस्ट में किस तरीके से नल हाइपोथेसिस आपको रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आगे कि एक क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं कि आपको ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं आपकी बुक में से। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि ये टेस्ट आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो आपके पास एक एग्जांपल है, उसमें आपको एच नोट दिया हुआ है म्यू लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड एच ए दिया हुआ है म्यू ग्रेटर देन 12 और सैंपल ऑफ 25 यानी एन की वैल्यू आपके पास 25 है। सैंपल मीन की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 14 और जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4.32। अब कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी टी आपको निकालना है। तो टी निकालने का जो फार्मूला है इस फार्मूले में अप्लाई करो। यहाँ पर आ गया आपके पास 14 माइनस म्यू नोट की वैल्यू आपके पास दे रखी है 12 डिवाइडेड बाय एस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन। एस आ गया आपके पास 4.32 स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 5, इसको ऊपर शिफ्ट कर लो डिवाइडेड बाय 4.32 और इससे आपकी जो वैल्यू है वो निकल गई 2.31। तो ये तो आ गई आपके पास टी की वैल्यू। फिर आगे सेकंड पार्ट में पूछता है कि यूज़ द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू कंप्यूट ए रेंज ऑफ द पी वैल्यू। अब पी वैल्यू की आपको रेंज बतानी है। अब पी वैल्यू की रेंज निकालने के लिए आपको टी की वैल्यू को देखना है कि टी आपका कितना आया है 2.31। अब आपकी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उस टेबल में आप जाओ, उससे पहले डिफरेंस मीन और डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसकी हम निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी इसकी 25 माइनस 1। तो जो आपकी टेबल दे रखी है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप जाओ 24 पर और 24 वाले इस कॉलम में देखो कि जो 2.31 है वो वैल्यू आपको कहाँ मिलती है। तो 2.31 तो वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी नहीं, तो वो किस किस दो वैल्यू के बीच में आपको मिलेगी। तो वो वैल्यू आपको मिलेंगी 2.064 और उससे अगली जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 2.492। टेबल के अंदर आप देखोगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके बुक के लास्ट में दे रखी है, ML अग्रवाल है या RD शर्मा में भी दे रखी है आई थिंक। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 देखना है, उस वाली उसमें वैल्यू आपको ये वाली ढूंढनी है। ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तो ये किस किस वैल्यू के बीच में आ रही है, इन दोनों वैल्यू के बीच में आ रही है। अब आप देखो इनका जो अल्फा है वो आपको क्या दिया हुआ है, इनका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा आपको 0.01 और इसका दे रखा होगा 0.025, इसका दे रखा होगा 0.01। यानी अल्फा की जो वैल्यू होगी आपकी, जो पी वैल्यू जो होगी आपकी इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रही है। इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो आप पहले लिख लो 0.01, पी वैल्यू 0.025, यानी हमारी जो पी वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। अब हम ये देखेंगे पी वैल्यू अप्रोच के लिए कि हमारी वैल्यू अल्फा से छोटी आ रही है बड़ी आ रही है। उसके लिए आपको थर्ड पार्ट में अल्फा दिया हुआ है 0.05। अब हमारी जो वैल्यू है इसके बीच में आ रही है तो वो वैल्यू इससे छोटी होगी, तो पी वैल्यू हमारी छोटी आ रही है अल्फा से, दैट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस है वो हो गया यहाँ पर रिजेक्ट। तो ये तो होगी पी वैल्यू अप्रोच। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए आपको वैल्यू चाहिएगी टी अल्फा की। अल्फा कितना है 0.05। तो टेबल में आप देखेंगे 0.05 की वैल्यू कहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 वाली टेबल में। तो 0.045 पर आपको वैल्यू मिल रही है 1.711।
अब आप कंपेयर करो जो t की वैल्यू है वो इससे छोटी है या बड़ी है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि t की वैल्यू इससे बड़ी है, यानी t अल्फा इज ग्रेटर देन t अल्फा, सॉरी t इज ग्रेटर देन t, कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, तो रिजेक्ट हो गया यहाँ से नल हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से आपको क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच या p वैल्यू अप्रोच का यूज़ करना है वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं टू सैंपल टी टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टू सैंपल टी टेस्ट के बारे में। तो टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर भी आपको लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट निकालने पड़ेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी होगी μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी नोट। डी नोट यहाँ पर क्या है, जो हाइपोथेसाइज मीन आपके पास दोनों सैंपल गया है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करेंगे डी नोट से। तो इन तीन कंडीशन से आपको पता लगेगा कौन सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है। टी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला यहाँ पर ये होगा x1 माइनस एक्स नोट माइनस डी नोट। ठीक है, कोई सा भी आप टेस्ट कर रहे हो टी की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये फार्मूला है, थोड़ा सा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बड़ा हो गया, लेकिन 2-3 बार आप करोगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। बाकी जो पी वैल्यू अप्रोच है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है, उसमें कोई चेंज नहीं, उससे आपको ऐसे ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इस बार हम ले लेते हैं टू टेल टेस्ट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है μ1 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड μ1 माइनस म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और साथ में यहाँ पर दो सैंपल है आपके पास, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। तो सैंपल 1 में आपको n1 की वैल्यू दे रखी है 35, यहाँ पर n2 की वैल्यू है हमारे पास 40, सैंपल मीन दे रखा है 13.6 और इसका सैंपल मीन आपको दिया हुआ है 10.1 और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिया 5.2 और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 8.5। अब ये कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी टी निकालना है। तो टी निकालने का ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 13.6 माइनस 10.1, 13.6 माइनस 10.1 माइनस डी नॉट की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1। S1 स्क्वायर मीन्स 5.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35, 8.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.5, नीचे आपके पास जो वैल्यू आ रही है इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ रही है 0.77251 प्लस 1.80625 और इन दोनों को ऐड करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये सब कैलकुलेट करके मैं फिलहाल वैल्यू लिख देता हूँ, जो वैल्यू आपको दे रखी है 2.18, ये आपके पास आ गया टी। अब टी निकालने के बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालोगे तो उसके लिए जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब इस वाले फार्मूले में देखो ये जो ब्रैकेट इसके रूट के अंदर लिखा है यही टर्म ये है, यानी इन दोनों को ऐड करके जो भी आपके पास आएगा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आया था 6.6503। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके अच्छा उसका स्क्वायर भी यहाँ पर स्क्वायर भी करना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसका होल स्क्वायर भी करना है, ये फार्मूले में और है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आई है उसका स्क्वायर करोगे, मैं भी ऐसा कैसे लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू आपके पास है यानी 0.7725, 1.80625, इसका आपको स्क्वायर भी करना है, फिर डिवाइडेड बाय 1/n माइनस 1। n आपको दिया हुआ 35, 35 माइनस 1 करोगे 34 इंटू में S1 स्क्वायर बाय N1 का होल स्क्वायर, मतलब ये 0.7725 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 1 यानी 39, 1.80625 का होल स्क्वायर।
तो इसको सारे को आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू आ रही है, राउंड ऑफ करके ये वैल्यू आपके पास आ गई 65। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ करके आपके पास वैल्यू आ गई, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 65। अब कहता है कि व्हाट इज़ द पी वैल्यू, सेकेंड पार्ट में पी वैल्यू पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया। अब पी वैल्यू के लिए फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे, जो 65 वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें देखेंगे 2.18 कहाँ पर आ रहा है। तो 2.18 हमारा किस किस के बीच में आ रहा है, 1.917997 और 2.385 इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब 1.997 का जो अल्फा आप देखोगे तो इसका अल्फा आपको मिलेगा 0.025, इसका अल्फा मिला 0.025 और इसका अल्फा आपको दिया हुआ है 0.01, यानी पी वैल्यू हमारी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो पी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0.01 से लेकर 0.025 के बीच में लाई कर रही है। अब यहाँ पर आपको ये तभी करना है जब आप वन टेल टेस्ट कर रहे हो, यानी लोअर टेल या अपर टेल कर रहे हो। लेकिन अगर टू टेल टेस्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी उसका कर देना है आपको डबल। तो पी वैल्यू आपकी लाई कर रही है 0.02 से तक लेकर 0.05 तक के बीच में। अब चेक करो कि आपकी पी वैल्यू अल्फा से छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट के अंदर अल्फा दिया हुआ है 0.05। हमारी जो वैल्यू है पी वैल्यू इससे कम आ रही है, तो पी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा होगी। दैट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस आपका वो हो गया रिजेक्ट। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू। अब अल्फा आपके पास कितना है 0.05, तो आपको टी अल्फा निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा 0.025। तो टी 0.025 में डिफरेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका वही रहेगा 65। इसमें टेबल पे आप वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर 1.997। 1.997। अब आप ये देखो कि जो टी है, टी की वैल्यू इससे बड़ी है कि नहीं है। टी हमारे पास है 2.18, उसकी वैल्यू इससे बड़ी है, तो टी की वैल्यू ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 आ रही है। दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की, उनके आंसर्स की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।